आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाएँ लेकर के आने वाला, साथ ही साथ आपकी समस्याओं के निराकरण हेतु जमीनी स्तर पर कार्य करने वाला एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल जो अपने भाई बहनों की समस्याओं को न सिर्फ सुनता है बल्कि उनके निराकरण के लिए, उन्हें दूर करने के लिए प्रयत्न भी करता है। आप सभी लोगों से स्नेह और आशीर्वाद की परम आवश्यकता की अपेक्षाओं को लेकर के आज की वीडियो को आरंभ करते हैं। जितने अधिक लोगों को जोड़ सकते हो उतने अधिक लोगों को जोड़िए ताकि हम सभी लोगों का जो उत्साह है वो चरमोत्कर्ष तक पहुँच सके और आप सभी लोगों की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का निराकरण मिनटों में हो सके। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आपको पूर्व विदित है, काफ़ी सारी चीज़ें अब बीएड को लेकर के पॉजिटिव सेंस में बदलती जा रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरकार की तरफ से अब बयान भी आने लगे हैं। तो अब उत्साह के इस चरमोत्कर्ष में हम सभी लोगों को न सिर्फ अपने कार्यों पर ध्यान देना है अपितु एकजुट होकर के एक सशक्त माध्यम बन करके हम सभी लोगों को सामने भी आना है। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जिन तथ्यों को लेकर के हम लोग कार्य कर रहे हैं उसमें पीआरटी में विद्यार्थियों को बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित करना, साथ ही साथ जो पुरानी चल रही भर्तियां हैं उनमें से बीएड विद्यार्थियों को ना बाहर किया जाए, इसके लिए हम लोग न्यायालयी प्रक्रिया से के साथ साथ अपने प्रयासों के माध्यम से भी इन सारे प्रयासों को हम फलीभूत करने पर लगे हुए हैं। आप सभी लोगों से एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग अपनी एकता का प्रदर्शन जरूर करें। यदि आप सभी लोगों को ये लगता है कि 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 सब्सक्राइबर होने से हमें जो है स्वर्ण का सिंहासन मिल जाता है, तो ये आप लोग गलत फहमी में हो, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। इससे एक मोटिवेशन मिलता है। जैसे आप सभी लोग अगर कभी निराश होते हैं तो अगर आपको कोई मोटिवेट करता है, आपको कोई कहता है कि नहीं आप गिरे हो फिर से उठ करके फिर से चल सकते हो, दौड़ सकते हो, एक दिन विजय आपकी होगी, तो आपके मन में एक उत्साह भर जाता है कि यार जब ये व्यक्ति कह रहा है तो जाहिर सी बात है हम कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आपके डाउन होते हुए कॉन्फिडेंस को जिस तरीके से बूस्टअप किया जाता है वही होता है मोटिवेशन। लेकिन अगर आप सभी लोग एक लाइक करते हो, एक शेयर करते हो, एक सब्सक्राइब करते हो तो इससे हम लोगों का बूस्टअप होता है, इससे हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं प्रक्रियाएं आपकी चल रही हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसी सितंबर महीने में ही सब कुछ होना है, ठीक है ना। इसी सितंबर महीने में सब कुछ हो जाना है। विस्तृत बेंच की याचिका भी, विस्तृत बेंच की सुनवाई भी, 11 अगस्त सन 2023 के आदेश पे स्टे भी, आरटी एक्ट के संशोधन मसौदे पर कैबिनेट की मंजूरी भी, सब कुछ इसी में होना है, ठीक। अभी जो चीज़ें हुई थी कि अधिकारियों ने बिना पढ़े बिना समझे बूझे आप लोगों को प्राथमिक में मौका दे दिया। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के आ रही है कि अब इन चीज़ों को अगर किया जा रहा है तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उसमें प्रॉपर तरीके से नियम कानून का पालन किया जाए, ठीक है ना, ताकि किसी भी प्रकार की समस्याओं को जड़ से समाप्त किया जा सके। फिर ये समस्या लेकर के कोई विद्यार्थी कोर्ट ना जाए, ठीक। ये चीज़ें ध्यान में रखी जा रही हैं। इसीलिए जैसे अभी आपने देखा होगा एक देश एक चुनाव को लेकर के क्या हुआ कि एक कमेटी का गठन किया गया, 8 सदस्यीय कमेटी का, ठीक है। तो ये बिल जाहिर सी बात है कि इस संसद के विशेष सत्र में, इसीलिए बार बार डिले किया जा रहा है संसद का विशेष सत्र, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आरटी एक्ट के संशोधित मसौदे पर ऐसा नहीं है कि केवल 3 करोड़ 38 लाख विद्यार्थी ही प्रभावित हुए हैं। आरटी एक्ट के संशोधित मसौदे से बहुत सारे विद्यार्थी प्रभावित होंगे, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो विद्यार्थी बाहर हो गए बीएड वाले, उन विद्यार्थियों को सिर्फ ऐसा नहीं कि जो नए विद्यार्थी हैं उन्हीं को फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। आप अभी कंपटीशन में आना चाहते हो लेकिन बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो 3 साल 4 साल से नौकरियां कर रहे हैं, उनकी भी समस्याएं दिन ब दिन प्रगाढ़ होती जा रही हैं। इसलिए अब सिस्टम भी एक्टिवेट है और सबसे बड़ी चीज़ है कि अब सरकार भी इसमें रुचि लेने लगी है। और ये रुचि ऐसे नहीं पैदा हुई है, ठीक है ना, ये रुचि पैदा करना पड़ा है, ठीक है ना। इसके लिए प्रयास हुए हैं, दिल से, मन से, शरीर से, सब कुछ किया गया है इसमें।
ठीक है ना, अपने शरीर को जलाया गया है धूप में पैदल चल करके 3-3 किलोमीटर की मार्च निकाल करके। और विद्यार्थी के साथ साथ जो मतलब उनके गार्जियंस पार्टिसिपेट करते हैं, तब तो मामला और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल हो जाता है। तो आप सभी लोगों का सहयोग और स्नेह चाहिए, क्योंकि लगातार जिलों में जिस तरीके से विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से वो जनसभाएं कर रहे हैं, जिस तरीके से वो ज्ञापन आज देने का सिलसिला शुरू किए हैं, हम सभी लोग भी ज्ञापन देने का जो सिलसिला शुरू किए हैं, वो सिलसिला अब हम लोगों का मंजिल तक पहुंचने जा रहा है। तो एक बार उत्साहित होकर के आप सभी लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए जो आपके साथ खड़ा है, जो आपके साथ लड़ने को तैयार है, जो आपके हितों की बात कर रहा है, आप उसके साथ एकजुट होकर के रहिए। ठीक है, पीआरटी में आप सभी लोगों को पूर्णतः सम्मिलित किया जाएगा। इस बात की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की ही नहीं बल्कि आप लोगों की भी है। अगर आप सभी लोग सहयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका बेहतरीन तरीका हम लोगों को मिलेगा। अभी क्या चल रहा है एमएचआरडी में, एनसीटी में, इस बारे में जानकारी लेने के लिए बहुत जल्दी ही टीमें गठित करके एमएचआरडी और एनसीटी प्रेषित की जाएंगी और वहाँ पे मुलाकात का दौर चलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि रिवाइड गाइडलाइन में क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं और रिवाइड गाइडलाइन आप सभी लोगों की जल्द से जल्द जारी की जाए, ताकि ये जो मामले चल रहे हैं ये मामले समाप्त हो जाएं कि फलनवा जगह याचिका, ढमकवा जगह याचिका, है ना, कहीं हाई कोर्ट में याचिका तो कहीं सर्वोच्च न्यायालय में याचिका। तो इस तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं, पुरानी नई भर्तियाँ तो छोड़िए, पुरानी भर्तियों में भी लोग लेकर के याचिका पहुँच जा रहे हैं, है ना, कि ये नौकरी कैसे कर रहे हैं, हमको भी नौकरी चाहिए। तो भैया नौकरी कोई रेवड़ी तो है नहीं कि सबको बांट दिया जाए, है ना। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के सरकार अपने समयानुसार ही कार्य कर रही है और इन तमाम चीज़ों को एक कमेटी के माध्यम से प्रस्तावित किया जा रहा है। राज्यों का राय मशवरा जान ही लिया गया। अब शिक्षा मंत्रियों का और मुख्य सचिवों की जो मीटिंग बुलाई जा रही है 26 तारीख को, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि ये एमएचआरडी के निर्देशन में एनसीटी ये मीटिंग लेगी। तो जाहिर सी बात है कि भारत के शिक्षा मंत्री और विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्री ये सभी एकत्रित होंगे तो अपनी अपनी राय रखेंगे और ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि हाँ बीएड को लेकर के क्या मोटिव है राज्यों का, ठीक है ना। तभी आरटीई एक्ट के संशोधित मसौदे को मंजूरी मिल सकती है। उसकी एकमात्र वजह है आरटीई एक्ट को जब बनाया गया था तो पूरे राज्यों से उसकी सहमति ली गई थी, ठीक है ना। ये प्रारूप होगा आपके पीआरटी का, ये प्रारूप होगा आपके अपर प्राइमरी का। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के सभी राज्यों की सहमतियां बनाई गई थी, ठीक है ना। बहुमत के आधार पर ही उसको लागू किया गया था। ऐसा नहीं कि आरटीई एक्ट का जो है विरोध नहीं किया गया था। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मतलब बीएड विद्यार्थियों को उसमें जब 1 जनवरी सन 2012 तक ही वैलिड किया गया था तो इसका कई राज्यों ने विरोध किया था, लेकिन उस समय बहुमत ना हो पाने के कारण ये मसौदा लागू कर दिया गया था, ठीक है ना। क्योंकि विरोध में आपके बहुत सारे लोग खड़े थे लेकिन सपोर्ट में बहुत कम लोग खड़े थे। उस समय उतनी ज़्यादा फली फूली नहीं थी बीजेपी, इसकी वजह से उनकी बातें दब करके रह गईं, ठीक है ना। लेकिन अब जो चीज़ें हो रही हैं जाहिर सी बात है वो आप लोगों के लिए एक इम्पैक्टफुल कार्रवाई है, क्योंकि इस समय आप लोगों के पक्ष में बहुमत है। निश्चिंत और बेफिक्र होकर के साथ में जुड़िए, ताकि हम सभी लोग जिस तरीके से आप लोगों को मामला विस्तृत बेंच में लेकर के जा रहे हैं संविधान पीठ में, आप सभी लोगों के सहयोग और आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता को लेकर के। एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए विद्यार्थी व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। मैं आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी भी प्रकार का पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज ना किया करें, क्योंकि आपको रिप्लाई नहीं दूंगा तो आपको भी बुरा लगेगा, ठीक है ना। और यदि आपके मैसेज को इग्नोर कर दूंगा तो भी बुरा लगेगा। इससे बेहतर है कि जो जानकारियां आपको वीडियोस पे दी जाती हैं वो जानकारियां आपको व्हाट्सएप पे नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। हम मैसेज को इग्नोर कर देंगे क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन देने से तो बेहतर है कि हम उन विद्यार्थियों को जो है मतलब उनसे बात कर लें जिनकी कोई समस्याएं हैं, ठीक है ना। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वीडियो देखिए, वीडियो में आपकी सारी बातों को किया जाता है, ठीक है। एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई कि राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली के संशोधित मसौदे को आज की डेट में मंजूरी मिल सकती है, ठीक है ना। जो माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम है जिसके संशोधन की प्रक्रिया चल रही है, आज उसके भी संशोधित मसौदे को, संशोधित प्रारूप को मंजूरी प्रदान की जा सकती है।
तो आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि बहुत जल्द ही आप लोगों का LT ग्रेड और JRC प्रवक्ता का विज्ञापन जारी किया जाएगा, क्योंकि इस संशोधित प्रारूप में विज्ञापन का जारी होना और पदों की संख्या को बढ़ाना, क्योंकि अब पुरानी भर्तियों के भी पद जोड़े जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि पदों की संख्या आप सभी लोगों की 10,500 तक पहुंच चुकी है और आगे ये और भी बढ़ जाएगी। मतलब विज्ञापन जारी होने और एग्ज़ाम होने तक इन पदों की संख्या तकरीबन 12,500 तक पहुंचेगी, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को एक बेहतरीन तैयारी करनी है, क्योंकि अगर ये सोच रहे हैं कि LT ग्रेड आपकी लोकसभा चुनाव में फंस जाएगी तो ऐसा कदापि नहीं होगा। LT ग्रेड की परीक्षा आप सभी लोगों की लोकसभा चुनाव के पहले हो जाएगी और इसका परिणाम भी जारी हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव की जो अधिसूचना है वो होली बाद मार्च में जारी होगी। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मार्च, अप्रैल और मई ये 3 ऐसे महीने हैं जिसमें पूर्णतः आचार संहिता लागू रहेगी, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों के पास 3 महीने इधर और 2 महीने उधर ये समय बाकी है, और राज्य सरकार भी इस चीज़ को लेकर के एकदम मुस्तैद है कि हम एक बड़ा विज्ञापन TGT PGT का भी जारी कर दें, क्योंकि तदस्थ शिक्षकों का मामला तभी समाप्त होगा जबकि उनके समस्त पदों को विज्ञापित कर दिया जाए। हर जगहों से जहाँ पे तदस्थ शिक्षक पढ़ा रहे थे भाई, उनको सरकार वेतन नहीं दे रही थी, है ना। वो पूर्णकालिक शिक्षक का वेतन की मांग कर रहे थे, कितना प्रोटेस्ट किया उन्होंने शिक्षा निदेशालय में जा कर के, है ना। और लेकिन वही हुआ, सरकार ने स्पष्ट जवाब दे दिया। क्यों? क्योंकि ये इनलीगल था, इसलिए उनकी बातों को दरकिनार कर दिया गया। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप लोगों ने सोचा होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमसे ये पूछा कि भैया शिक्षा मित्रों को तो सर्वोच्च न्यायालय ने बाहर कर दिया, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। आपके तदस्थ शिक्षकों को बाहर कर दिया, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, शिक्षा मित्रों की संख्या कितनी थी? 1,34,000। तदस्थ शिक्षकों की संख्या कितनी थी? 34,490, है ना। इतने तदस्थ शिक्षक थे, इनकी संख्या मुट्ठी भर है, ठीक है, जो कि एक MLA और एक MP को भी प्रभावित नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन आपकी संख्या कितनी है? आपकी संख्या है टोटल 3,38,00,000। आप पूरी सरकार पलटने की ताकत रखते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि मतलब आपने पैसा नहीं लगाया, आपने समय नहीं खर्च किया, आपने मेहनत नहीं की, आपने परीक्षा नहीं दी, सब कुछ प्रोसेस उसी से गुजरे हैं, ठीक है ना। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के सरकार भी बैलेंस देखती है, यहाँ पलड़ा कहाँ पे भारी है, ठीक है ना। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि विजय हम लोगों की बीएड में सुनिश्चित है। आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बस सहयोगात्मक रवैया अपनाइए, ठीक है। और रही बात आपके TGT PGT के बड़े विज्ञापन को लेकर के, तो बड़ा विज्ञापन आप सभी लोगों का इसी वर्ष जारी होगा, और वो भी प्रधानाचार्यों के पदों के साथ, ठीक है। 2900 पद हैं आपके प्रधानाचार्यों को, उसका भी विज्ञापन जारी होगा। पहले तो माध्यमिक शिक्षा सेवचयन बोर्ड आपका विज्ञापन जारी करता था, और परीक्षाएं कराने के बाद, जो मतलब इंटरव्यू वगैरह कराने के बाद रिजल्टें जारी करने में ऐसा लगा देता था कि जब अध्यापक रिटायर होकर के 6 महीने साल भर का समय अपने घर पे बिता लेता था, तब उसको पता चलता था भैया अरे रिजल्ट आ गया है, हम प्रिंसिपल हो गए हैं। अब बताइए, अब रिटायर हुए उसको 1 साल हो गया, अब रिजल्ट आया उसको प्रिंसिपल बना दिए, तो क्या उसके लिए क्या वो सीटें तो रिक्त रह गई ना। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के हमेशा से ही सरकार को जो है छीटाकशी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ये प्रोसेस नए शिक्षा सेवचयन आयोग के माध्यम से बहुत तीव्र गति से केवल 6 महीने के भीतर कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप लोगों को TGT PGT का एक बड़ा विज्ञापन बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है, तो निश्चिंत और बेफिक्र होकर के आप सभी लोग इस चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। 24,500 से अधिक पद होंगे, 24,500 से लेकर के 27,500 पदों के बीच में ये विज्ञापन आपका TGT PGT का, ये केवल सिगुफा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये विज्ञापन आपका आएगा, ठीक है ना। और 22 का जो TGT PGT का विज्ञापन है, इसकी परीक्षा की तैयारियां भी स्टार्ट हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि शिक्षा सेवचयन आयोग के अस्तित्व में आते ही तत्काल आपके TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के ही एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी किया जाएगा। अभी TET का विज्ञापन आपका नहीं आएगा, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि TET का विज्ञापन आप सभी लोगों का पहला विज्ञापन होगा आपके शिक्षा सेवचयन आयोग से, ऐसी कोई सूचना नहीं है। TGT PGT की परीक्षाओं को कराना ये प्रथम प्राथमिकता में, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं को कराना ये प्रथम प्राथमिकता में है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि TET को लेकर के अभी कोई नियमित गाइडलाइन नहीं है NCTE की, ठीक है ना। उन्होंने खुद ही राज्यों को
अभी तक इसमें के लिए कोई गाइडलाइन नहीं जारी की है। तो अभी ये मामला थोड़ा सा डिले होगा और उम्मीद की जा रही है कि बीएड को पूर्णतः पीआरटी में निर्णय लेने के बाद, ठीक है ना, तभी आपके टीईटी का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और विद्यार्थियों को एकजुट करिए। जितनी भी आपकी समस्याओं का निराकरण हो सकेगा वो मेरे माध्यम से किया जाएगा। एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता को लेकर के जिन जिन विषयों को लेकर के विवादों की स्थितियां हैं, उन सारे विषयों के विवादों को समाप्त करने की जो दिशा में अधिकारियों ने कदम बढ़ाए हैं, ये जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करा के आप लोगों के विज्ञापन को जारी कराने के संबंध में हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप टीजीटी पीजीटी के प्रतीक्षा सूची का इंतजार कर रहे हैं। टीजीटी पीजीटी का भी प्रतीक्षा सूची नहीं जारी होगी, ठीक है ना। इसकी एकमात्र वजह है आपके कोर्ट में चल रहे केसेस। दूसरा ये है कि समायोजन की लिस्ट, ठीक है ना, ये सारे कार्य कंप्लीट होने के बाद आप सभी लोगों की परीक्षा के पहले, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होनी है, उसके पहले आप लोगों का ये प्रतीक्षा सूची जारी किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि कोर्ट का जो मामला है ये भी समाप्त होने की कगार पे आ गया है। और जो विद्यार्थी अभी भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो बेझिझक, निश्चिंत और बेफिक्र होकर के जुड़ सकते हैं। अदरवाइज नहीं जुड़ना चाहते तो कोई प्रेशर भी नहीं है। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करिए और हमारी याचिका से जुड़ करके याची लाभ प्राप्त कर सकते हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस समय गवर्नमेंट की एक्टिविटी चल रही है आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के, बहुत जल्दी ही आपके अस्तित्व में आने चल रहा है, क्योंकि इसकी नियमावली बननी तैयार हो गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की नियमावली बन चुकी है, बेसिक शिक्षा विभाग की नियमावली इसमें बनाने की प्रोसेस चली है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसके संबंध में एमएचआरडी और एनसीटीई से भी संपर्क किया जा रहा है कि हम अपनी संशोधित नियमावली में बीएड विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती और यूपीटीईटी में सम्मिलित करने का निर्णय कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इस पर जो उनको अनुमति मिली है ये कितनी वैलिड होगी जब तक इनका गाइडलाइन नहीं जारी होगा। इसीलिए इन तमाम चीज़ों को जो वैधानिक आपके समस्याएं हैं उनका निराकरण करते हुए, न्याय विभाग से मंजूरी लेते हुए, सारा राय मशवरा करने के बाद ही इस नियमावली को पूरी तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों के लिए सहयोगात्मक रवैया लेकर के हम आए हैं, उसी तरीके से आप सभी लोगों से भी सहयोग की अपेक्षाएं हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।